राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने पूरे दिन की दिनचर्या दिखाने वाली हूँ। सच कहूँ तो घर का काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, लेकिन हिम्मत और मुस्कान के साथ हर दिन आसान लगने लगता है। तो सुबह का टाइम है, करीब 6:30 का हो रहा है और मैं जल्दी उठ गई थी। मैं 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद बेटे के लिए लंच बनाया, फिर उसको स्कूल के लिए तैयार किया। वैसे तैयार तो हो जाता है मेरा बेटा, लेकिन मैं उसको टाइम देती हूँ, थोड़ा उसके बाल वाल कंघी करती हूँ, तेल वगैरह लगाती हूँ। तो उसको भी लगता है कि हाँ मम्मा मेरे पे ध्यान दे रही हैं। चाहे बड़ा हो जाए बच्चा, लेकिन माँ के लिए तो छोटा ही रहता है। और उसके साथ फिर चाय पीती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बेटी मेरी तब तक सोई रहती है, फिर बेटी उठती है तो फिर उसका काम हो जाता है। और आज मैंने अपनी मलाई को चलाया था, मक्खन निकाला था, क्योंकि बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा आज मुझे मक्खन और चटनी से रोटी खानी है। तो मैंने कहा बेटा आ जाएगा तो तब तक मैं अपना ये काम करके रेडी रखती हूँ। 2 बजे के करीब आता है मेरा बेटा, तो उसके लिए फिर खाना बना के तैयार रखती हूँ। मैंने कहा उससे पहले बेटा आए तो मक्खन भी निकाल लूँ। तो सुबह का समय, दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करती हूँ। सब उठते ही भगवान को प्रणाम करती हूँ, फिर दिन की शुरुआत होती है मेरी। उसके बाद रसोई का काम, नाश्ता, चाय की तैयारी, परिवार की जिम्मेदारी निभाना ही सबसे बड़ी खुशी है। घर की सफाई करो, फिर कपड़े समेटो, इधर उधर बच्चे फैला देते हैं और घर में व्यवस्थित रखना रोज़ का हिस्सा है। कभी कभी थकान होती है, लेकिन अपने घर का काम करते करते कभी थकते नहीं है। घर को साफ देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। जब पूरा घर क्लीन हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है, एकदम थकान सी हो जाती है। रसोई का काम, अब दोपहर का खाने की तैयारी करो, फिर यही रहता है कि बेटा आएगा स्कूल से, दोपहर का खाना बनाओ, ये बनाओ। आज मैं स्वादिष्ट सब्जी और रोटी बना रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि परिवार को घर का ताज़ा और पौष्टिक खाना मिले। आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी और लहसुन की चटनी, साथ में मठा और मक्खन बेटे के लिए। तो परिवार के साथ समय, काम के बीच परिवार के साथ भी रहना चाहिए, बिताना भी चाहिए। हर पल एक एक, कहते हैं ना, एक एक दिन ना खास होता है परिवार के साथ। पूरा दिन वैसे तो मैं बिजी रहती हूँ काम में, लेकिन मैं अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय देती हूँ कि काम तो है ही है। बेटा पढ़ता है तो उसके पास बैठती हूँ, बातें करती हूँ। स्कूल से आता है तो उसको पूछती हूँ कि आज स्कूल में क्या हुआ था, क्या टीचर ने बोला, क्या पढ़ाई करी। तो अपने बेटे के साथ ये चीज़ सब शेयर करती हूँ। और अगर बच्चे के साथ थोड़ा अगर हम बातचीत ना करें तो बच्चा भी बोर होने लगता है, तो सोचता है कि मुझसे तो मम्मा बात ही नहीं कर रही हैं। कभी कभी मैं ऐसे काम में बिजी हो जाती हूँ ना, तो राघव कहता है मम्मा आप तो काम में बिजी रहती हो, मेरे साथ टाइम ही नहीं बिताती हो। इसलिए यहाँ मेरी बेटी रानी का हो रहा है डांस। यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था तो मैंने ना म्यूट कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी बेटी ना बहुत अच्छे से डांस कर रही थी और मुझे बार बार खींच कर ला रही थी कि मम्मा आप भी डांस करो। देखो, आधा दुपट्टा अपना मुंह पे ही लगा रखा है, क्योंकि छोटा दुपट्टा है, पीछे नहीं जा रहा है। तो डांस करने में इतनी हुआ है। और घर में बेटी होती है तो कितना सुकून सा होता है, बहुत ज़्यादा। काम के बीच परिवार के साथ बिताए गए कुछ पल सबसे खास होते हैं। यही पल नई ऊर्जा देते हैं। तो मुझे लाई थी बेटी खींच कर, मम्मा डांस करो। तो मैं वहाँ खड़ी हो गई तो बोली मम्मा ऐसे करो, स्टेप बताती है अभी से। बहुत छोटी है लेकिन इसको ना डांस का शौक़ है। अभी ये 2.5 साल की हुई है, थोड़ा बड़ी हो जाएगी 3-4 साल की तो इसको ना डांस क्लास भी लगाऊंगी, क्योंकि इसका ना डांस करना बहुत अच्छा लगता है मेरी बेटी को। थोड़ा सा म्यूजिक बजा के इसका डांस शुरू। और यहाँ पे मेरा पोंछा लग रहा है किचन में। आज मैंने किचन की इतनी सफाई करी कि आज मेरे को ना लेट भी हो गई सफाई करते करते हैं। बहुत ज़्यादा काम हो गया था। आज सफाई करो तो बहुत काम हो जाता है। फिर कुछ सामान लाई थी मार्केट से किचन का, तो वो सब डिब्बों में खला खला के रखा था। तो पूरा दिन यही ऐसे ही चलता है। बिटिया रानी को भी नहला दिया, इसको पहले नहला देती हूँ। अगर ये मेरे साथ में नहाती है, मैं कपड़े धुलती हूँ, तो ये ना मुझे परेशान करती है बहुत ज़्यादा। कभी उधर बैठ जाती है बाल्टी में, कभी उधर। तो इसको ना मैं नहला के
और खिलौने के साथ इसे बिजी करके तब जाती हूँ नहाने के लिए। तो बच्चों के साथ भी टाइम बिताना, फैमिली के साथ, ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर शाम का यही दोपहर को काम ख़त्म किया, फिर दोपहर को थोड़ी देर आराम किया, फिर शाम का काम चालू हो जाता है। मतलब ये है कि अगर भगवान ने रात न बनाई होती तो पता नहीं, हम तो पूरा दिन काम ही काम करते रहते। फिर शाम का यही हो जाता है, पूजा करो, फिर शाम को भगवान की आरती करके मन को शांति मिलती है। दिन भर ना भाग दौड़ के बाद यही समय सबसे सुकून भरा लगता है, क्योंकि सुबह ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। शाम को क्या है कि खाना बनाना होता है और पूजा करनी होती है, तो थोड़ा पूजा करके ना सुकून सा मिलता है। काम भी थोड़ा शाम को कम हो जाता है ना, पर लेकिन शाम को काम कम तो हो जाता है, लेकिन सुबह की फिर चिंता हो जाती है कि बेटा स्कूल जाएगा, ये करना वो करना। और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी मशीन नहीं है। मशीन में लूँगी, अभी नहीं ली है। ठंड आएंगे उससे पहले मशीन तो लगभग ले ही लूँगी मैं, अभी मशीन नहीं ली है मैंने। तो मुझे ज़्यादातर ना मशीन भी होती है ना, तो हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जल्दी हाथ से धुल जाते हैं और वो ज़्यादा, और सफ़ेद कपड़े ज़्यादा होते हैं। मेरे यहाँ पे हस्बैंड भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और बेटे की ड्रेस भी सफ़ेद होती है, तो डर रहता है दूसरे कपड़े का कलर वो हो जाए तो फिर कपड़ा गंदा हो जाता है। तो इसलिए ना मैं फिर हाथ से ज़्यादा कपड़े धुलती हूँ, और मशीन में ना थोड़ा कपड़े की ना चमक भी गायब हो जाती है। तो मैं भी नहा कर आ गई जल्दी से, और मुझे अभी ना पूजा करनी है, फिर हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। तो यही है पूरा दिन का। और बेटी रानी तो कुछ काम करने ही नहीं देती, और कपड़े देखो, मेरी बेटी रानी के 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मेरी हनी बेटी के कपड़े होते हैं, क्योंकि ये ना पूरा दिन कभी कुछ खाएगी तो गिरा लेगी, अभी छोटी है ना, इसलिए तो 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े कर देती है। मुझे पूरा दिन यही रहता है। और अभी मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है। मैं जन्माष्टमी पे मैं अपने लड्डू गोपाल का भी गृह प्रवेश करूँगी। मुझे लड्डू गोपाल भी लाने हैं, तो जन्माष्टमी पर ही लाऊँगी। अभी थोड़ा सा टाइम और है, तो अपना पूरी तरह से भक्ति में, मेरा तो बहुत मन लगता है पूजा करने में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिर मैं पूरा टाइम दूँगी, बच्चों को भी टाइम दूँगी, और फिर अपने लड्डू गोपाल को भी टाइम दूँगी। मुझे लड्डू गोपाल भी लाना है, और मेरा बहुत मन है कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ। है तो सही लड्डू गोपाल, लेकिन सासू माँ गाँव में रहती हैं ना, तो उनके पास हैं, तो मेरे पास यहाँ नहीं है। मैं तो भरतपुर रहती हूँ, मेरी सासू माँ गाँव में रहती हैं, तो मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी अपने लिए लड्डू गोपाल। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगती है मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपना ना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, घर का काम शायद कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो हर दिन खूबसूरत बन जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपका दिन कैसे बीतता है। ज़रूर बताना कि आप कैसे कैसे काम को मैनेज करती हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे को अच्छा लगता है, मैं आपकी कमेंट जब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है कि मुझे कितने सपोर्ट करने वाले हैं। सो गाइज, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और कमेंट बॉक्स में बताना मेरी आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। मिलती हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।